उसके बाद टेलीविज़न का दौर था, उसके बाद अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, और आगे भी मुझे लगता है सोशल मीडिया का ही है, उसके अलावा कोई चीज़ बची नहीं। रीइन्वेंट होता रहेगा। हाँ बिल्कुल, फॉर्म चेंज होगी, कभी MIRC होगा, कभी यूट्यूब हो जाएगा, लेकिन रहेगा सोशल बिल्कुल मीडिया। सेम ही रहेगा। तो मेरा ये इरादा है कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैंने मेरे जो शोबिज़ के इतने सारे दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और बस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते। जैसे मैंने एक शो किया था PTV का एज अ होस्ट, तो उसमें शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब मैं शो करना शुरू हो गया तो मेरे लिए ईजी हो गया। इसी तरह जब भी कोई शो किया जाता है शुरू में प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने भी किया होगा, आपको प्रॉब्लम आई होंगी, लेकिन बाय डे आप इम्प्रूव होते गए, आपकी फंबलिंग ख़त्म होती गई, तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एक अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें कट का मार्जिन भी होता है। हाँ, कट किया जा सकता अपनी मर्जी है, अपने कैमरे हैं, जो दिल चाहे दिखा दो, जिसका आपने जो दिखा छोड़ दो, जो दिखाना है वही दिखेगा सर, वही दिखाए। हाँ जी। तो और अच्छा, मेरे ख्याल में एक्टिंग से ज़रा इजी काम है ये, इसमें अगर आपके बोलने की रफ्तार होनी चाहिए बस आपके पास। यार ऐसी बात नहीं है, ये भी मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। एक्टिंग भी मुश्किल काम है। बेसिकली वो हर रोज़ एक नया इम्तिहान होता है, नया करेक्टर करना होता है, इसमें एक ही पेस में चलना होता है, बस ये फ़र्क। अभी एक एक्टर और एक व्लॉगर की जंग हो गई, डकी भाई और बुशरा अंसारी मैडम ने कुछ कह दिया, डकी भाई पागल हो गया, बीच में गुस्से में आ गए। तो ये इसमें आप बीच में आपने बड़ा किया, जब डकी भाई डायपर पैदा। आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात पूछी थी, मेरे माइंड में बात आई थी, मैं चाह नहीं रहा था लेकिन अभी बता देता हूँ कि ये सोशल मीडिया की चीज़ों से ना मैं इसलिए डरता हूँ कि उन लोगों को व्यूज़ चाहिए होते हैं, वो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर बंदा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें व्यूज़ चाहिए, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है अपनी इज्जत व्यूज़ से। आएंगे, डॉलर मैं इस टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहा है डकी वाली, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। तो मुझे इसलिए थोड़ा डर लगता है भाई, मैं बहुत डरता हूँ, मेरी बेटियाँ हैं और मैं उनके लिए मतलब कि जितना कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैंने जो ज़िंदगी गुजार ली, मुझे अपनी बेटियों से उनकी फ्यूचर से डर लगता है। अल्लाह पाक उनका जो फ्यूचर अच्छा करे। बात है ये डकी ने जो बात की, डकी ने पाकिस्तान के लिए बहुत मेहनत की है, उसने मतलब अपना नाम बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं जो है उस काम पे मैं सराहता हूँ काम पे, लेकिन उसने जो ये बात की कि ये कौन है। अच्छा, कभी कभी इंसान गुस्से में होता है, नाराज़गी में होता है, जान के मतलब कि वो उसको जो है ना वो ऐसे रिएक्ट करता है कि मैं जानता नहीं। जैसे मुस्तफ़ा कौन है एग्जाम्पल। बिल्कुल हुआ वही है, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। डकी की माशाल्लाह अच्छी खासी उम्र है यार। अब आप खुद सोचें, मतलब कि जिस उम्र में वो पैदा हुआ होगा वो उसने टीवी नहीं देखा होगा, और टीवी बगैर देखे वो सोशल मीडिया में आ गया, और वो शख्सियत जो आज भी मशहूर है, जो आज भी कैरेक्टर करती हैं, तो मतलब वो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान की वो वाहिद एक्ट्रेस हैं इस एज में जो अभी तक टॉप की एक्ट्रेस हैं, जो सबसे ज़्यादा चार्ज कंसिस्टेंटली भाई। वो एक्ट्रेस तो छोड़ें, वो इंसान कमाल की है। बुशरा आपा इतनी अच्छी इंसान है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास ना बीच में काम नहीं था, मैंने बुशरा आपा को बोला कि बुशरा आपा मेरे पास काम नहीं है, तो उन्होंने 4 बड़े बड़े डायरेक्टर्स को मेरा नंबर दिया, उन्होंने मुझे कॉल की। मतलब मैं खुद, मतलब उनकी मुझे कॉल आ रही, इतने बड़े डायरेक्टर हैं। वो शख्सियत है, मतलब कि आर्टिस्ट तो कमाल है, जो है इंसान भी बहुत कमाल है। उसके बाद उनके लिए कोई ये बात कह के यार मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो कि यार ये कैसे। गुस्सा भी आया वैसे? गुस्सा तो आएगा क्योंकि आपने जो डायपर में डाला है ना। मैंने अपने आप को भी डाला। अच्छा, पहले तो मैं लिखने लगा कि भाई आप जब डायपर पहनते थे, फिर मैंने कहा ये ज़रा गलत उसमें चला जाएगा, एक बंदे ने इतनी बड़ी गलती नहीं की जिसके ऊपर मैं बात कहूँ। तो मैंने ये कहा कि मैं और आप दोनों जब डायपर पहनते थे ना, तो तब से वो पाकिस्तान में वो थी बहुत बड़ी मशहूर। अच्छा, मैंने तो पाकिस्तान वर्ड यूज़ किया, वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मशहूर थी और आज भी हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये इख्तलाफ था। इससे पहले भी जो हुआ था, जो हमारे शमून भाई ने किया था, फाद मुस्तफ़ा को नहीं जानते यार आप, आपको बात बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही यार? नहीं, वो तो रजा भट्ट ने कहा था यार, मतलब मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कैसे यार आप ये कह दो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है? मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी अब बेस पे जाना पड़ेगा। ये सब हुआ क्यों? कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्टेटमेंट फाद भाई ने भी दी, कहीं ना कहीं छोटी सी स्टेटमेंट बुशरा अंसारी मैडम ने भी दी इनके बारे में, जो कि शायद इनका नाम लेके नहीं दी, लेकिन बोला कि एक मशहूर व्लॉगर, एक मशहूर यूट्यूबर, वही मशहूर ये 2-3 ही है, तो हो सकता है कि उनको ये अटेंशन मिला हो कि यार आप मुझे डायरेक्टली कह रहे हो कि मैं अपनी फैमिली दिखा रहा हूँ, सामने लेकर आ रहा हूँ, तो उन्होंने जवाब दे दिया। ये जवाब देने का तरीक़ेकार भी होता है, जवाब देने का तरीक़ेकार उनका नज़रिया है। मैं जो है उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, बचपन से देखता हुआ आया हूँ, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सारी जवाब, अब ये जवाब भारी पड़ा या वो जवाब भारी पड़ा, सामने वाले पे अब सोचें। तो आपकी जो
मैं फिर वही बात करूँगा, मैं ये अजीब सा तरबियत और आपके इर्द गिर्द की जो दोस्तियाँ होती है ना, वो बहुत मैटर करती हैं कि आपकी सोच और आपके बोलने के नज़रिए में क्या फ़र्क आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी बचपन में हमारे वालिदैन कहते थे कि अच्छी सोहबत पे बैठो, एक्सीलेंट, अच्छी दोस्ती बनाओ, सराउंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हमें बाद में जाके प्रॉब्लम आएगी। अच्छा नुमान, सोशल मीडिया पे अब ज़्यादा नहीं हो गया ये ट्रोलिंग, जो दिल चाहता है मादर पितर आज़ाद हैं, सबके सब गालम गलोच, ये वो जो दिल चाहे कह दो। भाई मैंने कहा ना कि व्यूज़ आपको भी जब आप चीज़ें लगाते होंगे कहीं ना कहीं तो यार मैंने तो अपने जो मैं कभी भी कोई पोस्ट लगाता हूँ ना, उसके नीचे मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता। मुझे अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं, क्योंकि यार मैं मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मैंने बड़ी मेहनत से किया हुआ है, मेरी नज़र में मेहनत से किया हुआ है। मैं नहीं चाहता, और मैंने फुल अपना 100% दिया है। मैंने बहुत उस पर जो है ना 100% परफॉर्मेंस दी और मैंने लगा दी। उसके ऊपर तनकीद हो रही होती है, ऐसे ऐसे अल्फाज। अच्छा, तनकीद भी कौन कर रहे होते हैं माशाल्लाह, जो अपनी ज़िंदगी में खुद कामयाब नहीं हुए, जो खुद मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। अगर वो कामयाब होता तो कमेंट कर रहा होता। तो अच्छा, मेरे सीनियर करे ना तो मैं उससे बोलूँ कि हाँ भाई मैं उससे सीखूँ। अब वो एक आम शख्स जिसने, मैं उसका कभी जाके प्रोफाइल देखता हूँ कि वो भाई खुद किस लेवल पे वो मुझे तनकीद कर रहा है और मुझे सिखा रहा है, तो फिर मैंने सोचा यार अच्छा, मैं उनको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मेरा ये था कि यार मैं इस तरह उनके मैसेज जब पढ़ता हूँ ना, मैसेजेस पढ़ता हूँ, तो मुझे दुख होना शुरू हो जाता है। फिर किसी और की उसके लिए अपने आप को दुख क्यों दूँ मैं? तो मैंने कहा इनके मैसेजेस पढ़ने ही नहीं है। हर 10 मिनट बाद है, हर 15 मिनट बाद है। मैंने कहा मैंने मैसेजेस नहीं पढ़ने। मुझे नहीं पता चलता कि मुझे ये पता है कि शायद ये मेरा फ़ैन है, मेरे हर पोस्ट पे मैसेज करता है, पर ये क्या करता है मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि उससे रोज आपको कहीं ना कहीं तकलीफ ही होगी कि मेरे काम को यार अच्छा क्रिटिसाइज प्रॉपर्ली करे तो आप कहेंगे वेलकम है यार, कर लो मेरे काम को, लेकिन अगर गालम गलोच और इससे करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। फिर आप कभी फैमिली के बारे में बोल रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, अब मैं क्या कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं उसके मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मैं कहता हूँ यार क्या यार आप मतलब हम एक ऐसा पेशे पे काम कर रहे हैं जो रोज़ किसी न किसी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी किसी बेटे की जी रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर बने हुए हैं, कभी कोई हम नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम आपको मैसेजेस दे रहे हैं, हम वो काम करें और हम अपनी ज़ात से निकल के काम करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं। आप लोग क्या 9 to 5 जॉब करते हैं, हम सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और रात को 11 बजे घर पे आते हैं, जो हमारा काम। और उसके बाद हम गाली डिजर्व नहीं करते एटलीस्ट। उसमें गर्मी में बैठे होते हैं, पंखा बंद होता है, AC बंद होता है, उसके अंदर हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, बुरी हालत होती है, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, परफॉर्मेंस उसी कैरेक्टर में दे रहे होते हैं। उसके बाद आप जो है ऐसे हमें जो है कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ओहो, तमाशा सीजन 3 कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़े सुकून वाले काम, उधर तो आप बड़े सुकून में थे, ये कैसे कर लिया आपने? हाय, तमाशा जब कोई नाम लेता है ना तो मैं थोड़ा सा काम सा जाता हूँ, क्योंकि वो वक्त बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक बात है कि गेम शो जो है इस तरह के पाकिस्तान में होते नहीं हैं, बहुत बड़ा गेम शो था और इंटरनेशनली एक चेन से भी जो वाबस्ता था। बहुत मुश्किल है कहना, आसान है कहना कि आप कितने दिन तक जो है अकेले रह सकते हैं या चंद दोस्तों के साथ रह लेते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि यार अपने चंद लोगों के साथ रहना है, आप बोलोगे यार रह लेंगे, उसमें कहना है। चंद लोगों की आदत होती है नए लोगों से घुल मिल जाते हैं, मेरी आदत भी नहीं है, मैं नए लोगों से घुलता मिलता बहुत अरसे बाद हूँ और मैं बड़ा मतलब एक प्राइवेसी रखता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर कोई मुझसे आके ओपनली बात करे, बदतमीज़ी से बात करे। मैं कहता हूँ मैंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, हर कोई उसी तरह मुझसे बात करे, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनको सब इजाज़त है क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं। उनके सामने मैं जो है ना वो पर्दा रखता हूँ। तो अब ये शो आप सोचे 24 घंटे आपने अच्छा, आपने बच्चों से, बेटियों से, घर में किससे बात नहीं हुई थी आप? वहाँ पर ना आपके पास फ़ोन होता है, ना आपके घर की इन्फॉर्मेशन होती है, ना आपको ये पता होता है कि आप जहाँ मतलब आपका किसी से कांटेक्ट नहीं होता। आप कोई टास्क जीतते हैं तो उसमें अगर ऑप्शन है कि आप घर वालों से बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ खुदा न खासा कोई इमरजेंसी हो, जैसे बादशाह सलामत ने सब जो है सबके सामने ही बताया था कि मेरी जो है ससुर की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने बताया और वो बहुत मतलब ICU में थे उस वक्त। तो ये बात उनका बड़प्पन है, अगर ये भी नहीं पता चलती तो फिर मैं ये बादशाह सलामत अदनान भाई की बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। आजकल अदनान भाई भी ट्रेंडिंग पर हैं आजकल। अदनान भाई है ट्रेंडिंग में, वो एक मैंने वो चीज़ छोटी सी देखी थी, मुझे पता नहीं। उन्होंने क्लिप अभी वायरल हुआ उनका जिसमें उन्होंने कहा कि पैरों से लेके खवातीन के जिंदा होने तक का सफ़र तय किया है। अच्छा, मैंने ओवरऑल खातून सिर्फ जिंदा होनी चाहिए, उनको पसंद है, बस सांस चलनी चाहिए। अब यार इस एज में भी ये बात यार आप मेरे उस्ताद है भाई, तो आप क्यों नहीं समझाते यार? ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। मतलब मस्ती करता है, मैं पता है उनका फिट है, हाँ। लेकिन लड़कियां बुरा मान जाती हैं, जेन ज़ी आजकल बहुत बुरा मानती हैं चीज़ों को। हाँ जी, लेकिन खवातीन के बारे में गलत बात हम नहीं सुनेंगे अब। इस बारे में पूछूंगा, उनसे बात करूंगा। अच्छा, समझाएं भी। मैंने ना इंटरव्यू देखा वो वाला और ना मुझे ये पता है कि कुछ चल रहा है, मैंने सोचा था कि उनसे पूछूंगा क्या हुआ है, लेकिन आपने कहा तो पूछ लूँगा।
ज़रूर, और थोड़ा मशवरा भी दे देना कि भाई खैर जी, तमाशा की तरफ। तो आपका जब ससुर का इशू हो तो आपको फिर इंटीमेट किया, तो उस वक्त आपको लगा मैं निकलूँ यहाँ से, फील आया बीच में निकलूँ यार, क्या फंस गया हूँ यार? मेरे दिल में आया था कि तो साइन भी तो आपने एयरबैग के साथ किया, तो उधर तो बंदा पीछे भी नहीं हट सकता। नहीं हट सकते हैं उसमें, जो है आप कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ऑप्शन था कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, वापस चले जाएं। मेरा था बीच में कि मैं छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, क्योंकि आप 24 घंटे कैमरे के सामने हैं, माइक आपके लगा हुआ है हर वक्त। उसके बाद जिसको आप जानते हैं, चंद लोगों को मैं जानता था अच्छी तरह कि वो किस नेचर के हैं और पीछे क्या और आगे क्या बन रहा है कैमरे के सामने। दोगली ज़िंदगी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो कौन थे? मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने उस वक्त भी नहीं लिया, ना आइंदा कभी लूँगा। बहुत सारे लोग दूर, बहुत सारों को पता ही है, इसमें कोई शक नहीं वो है, पता ही है बहुत सारों को जिनका नाम नहीं ले रहे। तो जिनसे अब अच्छा मेरी एक पहले में बहुत वो था कि सामने वाला जिस तरह का भी हो ना, मैं माफ़ कर देता था। फिर मैंने कहा हज़रत अली का कॉल है भाई, सामने वाले को उतनी इज्जत दो जितनी वो देता है। तो भाई जो मुझे नहीं पसंद वो नहीं पसंद, ख़त्म कर दिया मैंने, लाइफ से वो चैप्टर ख़त्म कर दिया। उसको सामने देखूँ, तकलीफ़ में रहूँ, क्यों भाई? ख़त्म नहीं, मुझे सलाम किया। अच्छा रुमान, ये मैच्योरिटी के बाद आती है बातें, बस यही समझ। जब बंदा बहुत मैच्योर हो जाता है वो ये बातें शुरू करते हैं कि यार मुझे जितना ही फ़ायदा है, मैंने नहीं मिलना है यार इस बंदे से, मुझे अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे अपना सुकून चाहिए, थोड़े पैसों में सुकून में रहना है। ये सारी बातें बंदा मैच्योर होने के बाद ही। इससे पहले अगर आपको मैं 5, 7 साल 10 साल पहले ले जाऊँ तो आप हो सकता है दूसरे को मानोगे, ठीक है यार जिससे मिलना मिल लेते हैं यार, हम काम लेना पैसे हैं, ठीक है यार। मेरी सोच का नज़रिया जो है चेंज हुआ तमाशा के बाद से। तमाशा के बाद से? तमाशा में ये जो मैं 2 महीने, अच्छा, तो टर्निंग पॉइंट कहेंगे? असल मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे सोचने का तरीका ही चेंज हो गया। अच्छा, एक बहुत सारी चीज़ें थी, एक और चीज़ भी थी कि मैं किसी से अगर फॉर एग्जांपल कम मिला हुआ और मैंने उसके माइंड एक किसी ने कुछ बोल दिया कि ये ऐसा शख्स है, ऐसी शख्सियत है, तो माइंड में हम इमेज बना लेते हैं। तो मैं अब जो है इसके बाद से कि यार नहीं, बात करना चाहिए, ताकि उसके जो है जिसने बोला हो सकता है उसकी कोई दुश्मनी हो, नाराज़गी हो, जिसकी वजह से उसने उस वक्त बोल दिया और आपने एक इमेज बना ली हो। तो वक्त के साथ साथ हुआ, लेकिन तमाशा ने मुझे बहुत ही अंदर से जो ठहराव दिया लाइफ में, और अंदर से अपने आप को, वो कहते हैं ना, अपने आप को जानने का मौका दिया। अकेले बैठते थे, अकेला कुछ करते थे, तो उसमें ना अपने लिए बहुत टाइम निकला। तो समझ में आया कि नहीं यार, ये हमारा ट्रैक गलत जा रहा है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लाइफ में चीज़ें चेंज करो ताकि ज़िंदगी बेहतर हो सके। और टर्निंग पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा? बिल्कुल याद रहता है।